आनंद प्रकाश के पास जाऊंगा। आनंद, बायलैटरल, क्योंकि अभी हम पूरा फोकस उसी पर कर रहे हैं, G20 समिट के साथ तो ये बायलैटरल हो रही है, हम सब जानते हैं। G20 पर भी बात हम करेंगे। बायलैटरल में डिफेंस के अलावा वो कौन सी बातें हैं जिन पर फोकस होना चाहिए? जी देखिए, जो हमको जानकारी मिली है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में क्लीन एनर्जी, जलवायु परिवर्तन, रक्षा के साथ साथ उच्च प्रौद्योगिकी जैसे जो सेक्टर्स हैं उसमें चर्चा होगी, जो इनके बीच में बायलैटरल्स होगी। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 महीने पहले यूएस गए थे, जिस तरह से उनका जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने स्वागत किया था, जो उनको प्रोटोकॉल दिया था, वही प्रोटोकॉल जो बाइडेन को भी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो बाइडेन भी अपने इस भारत दौरे के जरिए ये मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि जब जो विकासशील देश है वो उनका अमेरिका एक बेहतर पार्टनर हो सकता है चीन की तुलना में। और साथ ही साथ इस यात्रा के जरिए जो बाइडेन जो है अपने देश में भी एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं और वहाँ पे जो सर्वेज आ रहे हैं वो सबको पता है। तो ऐसे में ये बहुत अहम मुलाकातें, साथ ही साथ भारत भी ये चाहेगा कि इस मुलाकात के जरिए साथ ही साथ जो बायलैटरल्स हो रहे हैं और जो समझौते होंगे उसके जरिए यहाँ भी एक मैसेज आए, भले वो क्लीन एनर्जी का मामला हो, जलवायु परिवर्तन का मामला हो, प्रौद्योगिकी का मामला हो, और साथ ही साथ वीजा जो है, वीजा रेजिम है जो दोनों देशों के बीच में, उसको भी और उदार बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल मनीष, अब मैं सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस बीच जिस तरीके से महत्वपूर्ण एजेंडे के तहत अब से थोड़ी देर बाद दोनों के बीच बातचीत होगी, उससे पहले लगातार मैं इस बात की चर्चा कर रही हूं क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा है जो बाइडेन का ये दौरा। और इस बीच जिस तरीके से सीक्रेट सर्विस कमांडोज पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, क्या जानकारी उस पूरे सिक्योरिटी कॉरिडोर के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सुरभि। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अब तक के जितने भी विजिट हो रहे थे उसके हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए वो अभूतपूर्व है। मतलब ये था कि जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान यानी एयरफोर्स वन लैंड कर रहा था, उससे करीब 25 मिनट पहले तक साफ तौर पर एटीसी ने मना कर दी थी कि कोई और विमान लैंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले उनकी लैंडिंग से पहले एक्सक्लूसिव एयर स्पेस को रखा गया था ताकि उनके विमान की लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात है कि अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति एयरपोर्ट से निकलेंगे और फिर वो प्रधानमंत्री आवास की ओर आएंगे, आप सोचिए ये जो पूरा स्ट्रेच है ये करीब 10-12 किलोमीटर का है। इस 10-12 किलोमीटर को पूरे रूट को सैनिटाइज करके रखा गया है, पूरे रूट को बंद करके। और वैसी स्थिति में हर 100-200 मीटर पर जो कमांडो है, हमारे सुरक्षाकर्मी, वो सब तैनात रहेंगे और उसके बीच में से बिस्ट और उनका पूरा काफिला गुजरेगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस विजिट के दौरान जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल, प्रधानमंत्री आवास और फिर मंडपम तक, वो आज तक कम से कम किसी भी विजिट के दौरान आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के तहत ये इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को TV9 भारतवर्ष दे रहा है कि किस तरीके से बख्तरबंद कार है जिस पर सवार होते हुए दिल्ली में अब मौजूद रहेंगे जो बाइडेन, और साथ ही 50 से 60 गाड़ियों का ये काफिला होगा जिसमें 100 स्टाफ, सीक्रेट सर्विस एजेंट, FBI, CIA के लोग होंगे, सिक्योरिटी एडवाइजर। गौरव, इसीलिए दिल्ली में पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। एंड नाउ ओवर टू यू, क्योंकि आप बार बार जिस तरीके से बायलैटरल टॉक्स की बात कर रहे हैं, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और दुनिया की इसी खास बातचीत पर अब नजर है। नहीं, इसलिए भी क्योंकि 3 महीने पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर गए थे अमेरिका, और उसके ठीक 3 महीने बाद जो ये मुलाकात हो रही है, ये अपने आप में बहुत अहम है। मेरे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेजर जनरल विके दत्ता हैं, डिफेंस एक्सपर्ट अचल मल्होत्रा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, वंदना झिंगन जर्नलिस्ट हैं, मिडवेस्ट ब्यूरो चीफ, टीवी एशिया USA से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और वंदना जी, शुरुआत आपसे करूंगा। हम यहाँ इंडिया में इसको बैठकर बहुत होपफुल हैं कि ये बायलैटरल टॉक भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगी। आप अमेरिका से हमें क्या वो सेंस आप दे सकती हैं, अमेरिका में इसको लेकर क्या बातें हो रही हैं? नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को, अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति वहां पहुंच चुके हैं, बाहर आएंगे, वो आप दिखा रहे हैं, वो बात सही है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि G20 भारत जो होस्ट कर रहा है, जिस तरह से भारत में हर भारतीय को इसका हिस्सा बनाया जाता है, ये भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। आपने इसको हर जगह जगह होस्ट किया है। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मेक्स इट एज अ पीपल मूवमेंट, बट जहाँ भारत से आप अमेरिका आए, जहाँ मैं इस वक्त बैठी हूँ, यहाँ इस तरह का हमको कुछ नहीं दिखता। अभी आपने देखा कि चंद्रयान की बात होती है तो भारत का हर भारतवासी उसको देख रहा है। सो G20 में मतलब लाइक सत्य है पर लेकिन थोड़ा कड़वा है। आप ये सोचेंगे कि जिस तरह से फैन फेयर भारत में हो रहा है, हर
मतलब सब मीडिया हाउसेस इस तरह से इसको दिखा रहे हैं, तो इफ यू पिक इट अप, सो दिस इज जस्ट अ कॉमन एंड रूटीन थिंग, इट विल बी अ वेरी स्मॉल बट मैम वी आर प्रेफरिंग टू पिक इट अप ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट जिस पे जो बाइडन ने भी ट्वीट करते हुए, एक्स पर ये पोस्ट करते हुए कहा कि एवरी टाइम वी एंगेज वी गेट बेटर। पुष्पेश सर, किस तरीके से देखते हैं इस बात का, जहां जो बाइडन खुद ये कहते हैं एवरी टाइम वी एंगेज वी गेट बेटर, जहां भारत में ही अमेरिकी राजदूत ये कहते हैं कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट टू अमेरिका। नहीं, देखिए इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो जाहिर है वो ये कहेंगे, और अमेरिका में भी चुनाव का वर्ष आने वाला है, कि उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में ऐसी कोई पहल की है जिसे वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भुना सकें। तो जाहिर है वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं उनका तो फ़र्ज़ बनता है कि वो भारत का गुणगान 24 घंटे करते रहें, और ये भारतीय राजदूत का भी फर्ज एक सीमा तक शायद अमेरिका में बनता है। मगर जहाँ तक मेरा मानना है कि अमेरिका में इतनी हलचल न हो, उनको G20 से वैसे भी लेना देना इसलिए कम है कि जब वो G7 से G20 बनता है तो G7 की अहमियत कम हो जाती है। और G20 की जो अहमियत है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। कि पहले तो G7+8 था, रूस था। जब रूस नहीं होता है तो दूसरे जो बड़े गठबंधन है, वो ब्रिक्स हो या SCO हो या आसियान के ऊपर चीन का प्रभाव हो, उसमें तो अमेरिका कहीं कुछ दखलंदाजी कर नहीं सकता। तो नाटो हो या यूरोपियन यूनियन हो, वो सारे वो लोग हैं जो अमेरिकी खेमे के देश हैं। तो इसलिए G20 के बारे में जैसा वंदना जी कह रही, उस तरह का उत्साह तो अमेरिका में होगा नहीं। और देखिए किसको पड़ी है गालिब खस्ता के बगैर सारे कारोबार बंद हों, तो उन लोगों को अपने जश्न के बहुत मौके हैं। वो लेबर डे हो सकता है,